हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट तृतीय के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। इसमें मैकियावेली पर चर्चा करेंगे। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मैकियावेली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति की पारस्परिक संबंध विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी विचार पर ही आधारित है। इस प्रकार मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार तत्कालीन इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर ही आधारित हैं। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला दुष्ट होता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका ये घोर स्वार्थवाद ही होता है। अपनी पुस्तक प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा है, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वे कृतध्वन, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। डिस्कोर्सेज में भी उसने मानवीय स्वभाव की भर्त्सना की है। वह लिखता है, व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। मैकियावेली के अनुसार मानव जीवन में धनोपार्जन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। उसका कहना था कि अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। इस प्रकार हाब्स के समान ही मैकियावेली ये मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती है और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। स्वार्थ के अतिरिक्त मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व भय है। मैकियावेली का विचार है कि मानव जीवन को भय प्रेम से अधिक प्रभावित करता है। मनुष्य में वह सद्भावना, सामाजिकता और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है, इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके हैं। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा केवल प्रसंगवश ही की है। अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। अब राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर आधारित है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी जो विचार है वो उसके मानव स्वभाव की धारणा पर आधारित है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा उसकी मानव स्वभाव संबंधी धारणा पर ही आधारित है। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए वह नरेश को सुझाव देता है कि उसे प्रजावत्सल ही नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में
संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वह कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे। मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए ही वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होने चाहिए। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की विचारधारा मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, लेकिन जिन देशों के नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का अभाव है उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव होने के कारण ही उसके द्वारा इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया गया। अब देखिए, मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों की आलोचना भी होती है, तो उसकी आलोचना इस प्रकार है। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा निश्चित रूप से अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। के प्रथम, मैकियावेली मानव संबंधी धारणा एकांगी है। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं। किंतु वस्तुतः मानवीय स्वभाव में ये दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। उसमें प्रबल व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है और परोपकार की भावना भी। द्वितीय, मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों तथा राजनीतिज्ञों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण पर आधारित है। सार्वभौम सत्य नहीं हो सकता। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि क्योंकि इटली निवासी स्वभाव से बुरे हैं इसलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे हैं। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित है तथा अत्यंत सीमित और संकुचित है। वह इटली को भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण मानता है, किंतु इटली के दायरे से बाहर निकलकर मानव स्वभाव का अध्ययन नहीं करता। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा न केवल एकांगी वरन अतार्किक अवैज्ञानिक भी है। वह मानव स्वभाव संबंधी अपने निष्कर्षों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं पहुंचता और न ही वह हाब्स के समान मानव स्वभाव संबंधी दोषों को तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। वस्तुतः ये मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता। मनुष्य के स्वभाव चरित्र का क्रमबद्ध अध्ययन न होने के कारण मैकियावेली ये नहीं बताता कि पतित मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता है और अच्छा मनुष्य क्यों पतित क्यों हो सकता है। धन्यवाद।